नमस्कार। नमस्कार। हम जो आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बीए पार्ट थर्ड का टॉपिक है। वो है शहरों में जो मलिन बस्तियां झुग्गी झोंपड़ी का विकास होता है, उसके विकास के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, किसे हम झुग्गी झोंपड़ियां कहते हैं, वहाँ की परिस्थितियां क्या होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बीए पार्ट थर्ड के टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है। शहरों में मलिन बस्तियों का विकास तथा लक्षण। मलिन बस्ती होती क्या है, पहले देखिए। मलिन बस्ती मलिन बस्तियां शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें निम्न स्तर की, लो कैटेगरी की, लो लेवल की आवास व्यवस्था होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे एक से अधिक जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। डिकिंसन के अनुसार मलिन बस्ती नगर के उस भाग को कहते हैं जहां पर मकान रहने योग्य न हो, जहाँ का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी नैतिकता के लिए हानिकारक हो। देखो, जहाँ का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी नैतिकता के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार मलिन बस्ती ये शहर का सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ निम्न आर्थिक स्तर पर उच्च अपराध दर पाई जाती है। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र को शहर का कैंसर या पत्थर का रेगिस्तान भी कहा है। वापस बोल रहा हूँ, अनेक विद्वानों ने ऐसे क्षेत्र को क्या कहा है? ये कहते हैं कि ये शहर का कैंसर है या पत्थर का रेगिस्तान है। मसानी कहते हैं कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने, तथा मलिन बस्तियों के शैतानों ने। मलिन बस्तियों की किसने की है? शैतानों ने। तो ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है। मलिन बस्तियों की विशेषताएं। नेल्सन एंडरसन ने मलिन बस्तियों की कुछ विशेषताएं बताई है जो महत्वपूर्ण है। मलिन बस्ती के, देखो, जो मलिन बस्तियां या झुग्गी झोंपड़ियां हैं, इसकी विशेषता देखिए और आप सबको समझ में आएगा किस प्रकार एक शहर में ऐसी बस्तियों का निर्माण होता है। मलिन बस्ती के भवनों, चौगानों, गलियों की बनावट अति प्राचीन पद्धति की होती है, जो अवनति में की दशा में दिखाई देती है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है उनका, वो मतलब शरण की अवस्था में दिखाई देती है। यहाँ निम्न आर्थिक स्थिति पाई जाती है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। ये भीड़भाड़ वाला सघन क्षेत्र होता है। यहाँ सामाजिक संगठन पाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के लोग, एक पर एक समाज नहीं, विभिन्न समाजों के विभिन्न विविधता वाले लोग निवास करते हैं। मलिन बस्ती स्वास्थ्य व सफाई की सार्वजनिक सेवाओं से वंचित रहती है। यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं होती है, सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, सैनिटाइजेशन ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता है। यहाँ नैतिकता का अभाव पाया जाता है तथा बाल अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक प्रवृत्तियां यहाँ पर मिलती है। मलिन बस्ती प्राय ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ उच्च स्तर की निवासीय गतिशीलता पाई जाती है, मतलब यहाँ पर रहने के लिए लोग बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। तो ये सारी विशेषताएं एक मलिन बस्ती की होती है। इसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं हम ऐड कर सकते हैं। फिर है मलिन बस्ती के निर्माण तथा अस्तित्व में सहायक कारक। किस प्रकार एक मलिन बस्ती का निर्माण होता है और इसके अस्तित्व में सहायक कारक कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो इसका जो होता है वो है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकीकरण क्या होता है कि एक उद्योग लगता है, उसके आसपास फिर वहां पर लेबर काम करते हैं उस उद्योग में, तो वो लेबर अपना एक आवास बनाते हैं, धीरे धीरे वो बस्ती बड़ी होती जाती है और जनसंख्या उसमें अधिक होती है, शिक्षा कम होती है और जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार वो औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे उद्योग के पास और उद्योग लगते हैं, वैसे वैसे वहां पर श्रमिकों का आप्रवासन बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे ऐसी बस्तियों का निर्माण बड़े स्तर पर होने लगता है। औद्योगिकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया ने मलिन बस्तियों के विकास को गति दी है। ये उद्योगों में कार्यशील गांवों के लोग यहाँ, उद्योगों में कार्यशील, जो उद्योग में कार्यशील लोग होते हैं गांव के, वहां लोग आकर बसने लगते हैं। फिर रिक्त पड़ी भूमि पर अनाधिकृत अधिकार करके कच्चे मकान अव्यवस्थित रूप से निर्मित कर लेते हैं। तो इनका विकास विकास औद्योगिक पेटी या शहर की बाहरी सीमा में होता है, जो अव्यवस्थित होता है। हम कह सकते हैं कि अनप्लान्ड होता है, नियोजित रूप से नहीं बसे हुए होते हैं। हम देखते हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, बड़ी बड़ी सिटीज में ये शहर की बाहरी पट्टी में और रेलवे स्टेशन या रेलवे पट्टी के आसपास, रेलवे पटरी के आसपास ये ऐसी अधिक बस्तियां या सड़क के दोनों किनारे जहाँ खाली भूमि होती है वहां अधिक पाई जाती है। दूसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय स्थान निरंतर कम पड़ते जा रहे हैं और जिस कारण भीड़ युक्त क्षेत्रों में एक ही मकान पर कई परिवार साथ रहने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस प्रकार मलिन बस्ती का विकास होता है। अगला है नगरीय आकर्षण। नगरीय जो अर्बन अट्रैक्शन है उसके कारण भी
अनेक मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। नगरीय क्षेत्रों में अनेक सुविधाएं होती है, जैसे मनोरंजन की सुविधा होती है, चिकित्सालय हॉस्पिटल की सुविधा होती है, पुलिस न्यायालय, पानी की सुविधा होती है, लाइट की व्यवस्था होती है, सड़क की व्यवस्था होती है, स्कूल शिक्षा कॉलेज की व्यवस्था होती है। इसके कारण से वहाँ पे रोजगार की भी अधिक संभावनाएं होती है। इस कारण ग्रामीण जो जनसंख्या अधिक आकर्षित होती है शहर की तरफ, वहाँ अपने आवास बना लेती है, और इस प्रकार स्थान के अभाव में भी मलिन बस्ती विकसित हो जाती है। फिर एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में ये लोग शहरों में बसने का प्रयास करते हैं। भीड़ भाड़ में अधिक वृद्धि होती है, इस कारण से मलिन बस्तियां बनती हैं। आप देखते हैं जैसे दिल्ली वगैरह में, यूपी, बिहार, राजस्थान, आसपास के बड़े राज्यों से गांव के लोग आते हैं, और वहाँ पे मेला ढोने का काम भी करते हैं। वहाँ पर ये जो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, यहाँ पे छोटे बड़े खाना कुक का भी काम करते हैं। ऐसे छोटे बड़े सारे जो सर्विस के काम होते हैं, मजदूरी के काम होते हैं, वो सारे करते हैं, और छोटा आवास बना लेते हैं। वहीं जहां भी जगह भी मिलती है वहाँ छोटा आवास बना लेते हैं। ऐसे मकान बनते हैं, कच्चे मकान, जिसमें रोशनी का अभाव होता है, वातायन का अभाव होता है, और एक ही छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में 2-3 मंजिला बनाकर उसमें कम से कम 15-20-50 लोग रहने लग जाते हैं। इसलिए वहाँ सैनिटाइजेशन की, स्वास्थ्य की, सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। कई बार प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी जो मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, ऐसे संक्रामक रोग। जैसे अभी हम देख सकते हैं कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों का विपरीत प्रवासन हुआ, मतलब शहरों से लोग गांवों की तरफ गए। तो ऐसे रोगों के कारण मूल निवास छोड़कर लोग अन्यत्र स्थानों में बस जाते हैं, जहां अधिक भीड़ होने के कारण मलिन बस्ती अपना स्वरूप के रूप में विकसित हो जाती है। फिर गरीबी है, गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है ही, क्योंकि लोग शहरों में लोगों की आमदनी कम होती है, और उसके आमदनी कम होने के कारण शहरों में जमीनें वगैरह बहुत महंगी होती है, और अच्छा मकान प्लॉट बनाकर रह नहीं सकते। इस कारण से भी वो झुग्गी झोंपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। फिर ये श्रमिकों का अभाव, श्रमिकों की अधिकता, सॉरी, श्रमिक वर्ग अधिक होते हैं, इस कारण से भी ये बस्तियां बनती है। निम्न वर्ग के लोग दीर्घ अवधि तक दयनीय आवास व्यवस्था में रहने से रूढ़िवादी हो जाते हैं। इस संयुक्त प्रभाव के कारण ये लोग मलिन बस्ती में रहना उपयुक्त मानते हैं। आवास की कमी है, क्षेत्रफल की भी कमी है, जनसंख्या की अधिक बढ़ती दर है, नगरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये सारे कारण मिलकर एक मलिन बस्ती का रूप देते हैं। आपने धारावी नाम सुना होगा, बहुत फेमस मुंबई की झुग्गी झोंपड़ी है, मलिन बस्ती है। उसके ऊपर बहुत सारी मूवी भी बनी है। अ, आपने स्लम डॉग मिलियनेयर पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें, बस्तियां, सारे कारण ऐसे मिलकर एक बस्ती का निर्माण करते हैं। तो इसके प्रभाव भी आप सब देख सकते हैं, कारणों में भी प्रभाव, इसकी विशेषताओं में भी इसके प्रभाव दिखते हैं। तो एक छोटा सा इस पे हमने छोटा सा टॉपिक था, कवर किया मुख्य मुख्य विशेषताएं। एक एकेडमिक रूप से आप इसके ऊपर लेख वगैरह लिख सकते हैं। थैंक यू।